हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और इस वीडियो में हम भारत का चंद्रयान से लेकर आदित्य L1 तक का बेहतरीन अंतरिक्ष सफर देखेंगे। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम 1960s में शुरू हुआ था, जहां इंडिया ने एक छोटा रॉकेट लॉन्च किया था जो काफी बेसिक था। मगर इसके बाद इंडिया ने सालों साल अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप की, जिसमें इंडिया ने स्पेस, वेदर और कम्युनिकेशन के लिए काफी सैटेलाइट्स लॉन्च किए। और देखिए, स्पेस साइंस कोई सिंपल चीज नहीं है, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है और इस कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोफिजिक्स में दुनिया के बहुत कम देशों को सफलता मिलती है। भारत की इस सफलता के लिए इसके महान वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की है। इनमें से कुछ है डॉक्टर विक्रम साराभाई सर, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, प्रोफेसर सतीश धवन सर, UR राव सर, नंबी नारायण सर एक्सेट्रा। 2008 में इंडिया ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया, जिसे चंद्रयान 1 का नाम दिया गया और 2024 में इंडिया के आदित्य L1 को सबसे पहले अटेम्प्ट में ही उसके टारगेटेड हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया गया। और इसी रफ्तार से इंडिया बहुत जल्द ही इंसानों को भी चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक स्टेडी प्रोग्रेस की कहानी है जो निरंतर प्रयासों और मेहनत से मिल पाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 22, 2008 को इंडिया ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य चांद के सरफेस को समझना था। चंद्रयान 1 में ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जो मून की जियोलॉजी, खनिज संरचना और चांद के वातावरण को भी समझ सके। और चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज चांद के पोलर रीजन्स में पानी की मौजूदगी तय करना था। इस खोज से सारे दुनिया के साइंटिस्ट आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्योंकि इससे साबित होता है कि चांद पर कभी जीवन था या कभी जीवन होगा। जहां पानी होता है वहां जीवन होता है, ठीक है। साथ में इस मिशन से चांद के डिटेल्ड मैप्स भी मिले। हालांकि मिशन सिर्फ 10 महीनों तक चला, लेकिन ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। चंद्रयान 1 ने साबित किया कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस भी कर सकता है। चंद्रयान 1 भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इससे आने वाले स्पेस मिशन चंद्रयान 2 को नई दिशा मिली। चंद्रयान 2 इंडिया का दूसरा मून मिशन है। इसको जुलाई 22, 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था और इसका उद्देश्य मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना था, जो एक बहुत अंधेरी और ठंडी जगह है और यहाँ इससे पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसका ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया, मगर लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई और वो क्रैश हो गया और डैमेज हो गया। इस नाकामयाबी के बावजूद भी मिशन को सक्सेसफुल कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और मून का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भेज रहा है। इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेरेन मैपिंग कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर अभी भी काम कर रहे हैं। ये चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के टेरेन मैपिंग कैमरा के द्वारा लिया गया मून के क्रेटर का एक 3D व्यू है, जिसमें दिखता है कि ये कितनी अच्छी तरह से कैप्चर किया गया है। चंद्रयान 2 ने दुनिया को दिखा दिया कि चांद के एक्सप्लोरेशन के लिए हम कितने कमिटेड है। चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन है, जिसे जुलाई 14, 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके आगे के मिशन से अलग इस मिशन का फोकस चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। इसमें एक लैंडर था, विक्रम, और एक रोवर था, प्रज्ञान, और ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी। इसको मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, क्योंकि वहां पर वाटर आइस मौजूद है और साइंटिफिकली भी वो एरिया ज्यादा इंटरेस्ट का है। 23 अगस्त 2023 को ये मिशन कामयाब रहा और भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। और दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ 3 और देश है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर घूमा और चांद की मिट्टी की बहुत सी जानकारी धरती पर भेजी। रिसेंटली अगस्त 2024 में भारत के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर पर मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से मिली जानकारी को दुनिया के सामने रखा। जानकारी में मून के साउथ पोल की ऊपरी मिट्टी की संरचना का पहला एनालिसिस शामिल है और वाइडली एक्सेप्टेड अनुमान का समर्थन करता है कि चांद के निर्माण के तुरंत बाद उसकी सरफेस पिघले हुए लावा से ढकी हुई। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने जो डाटा कलेक्ट किया, उससे चांद किन सारे एलिमेंट्स या तत्वों से बना है इसकी नई जानकारी भी मिलती है, जिससे चांद का विकास कैसे हुआ ये भी पता लगाया जा सकता है। और ये विक्रम लैंडर की एक्चुअल तस्वीर है जो प्रज्ञान रोवर ने कैप्चर की है। चंद्रयान 3 भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है और ये हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती एक्सपर्टाइज साबित करता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान से भी जाना जाता है, भारत का पहला मार्स मिशन है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह के वातावरण और खनिज संरचना का अध्ययन करना था और उल्लेखनीय रूप से भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया और मिशन उस बजट में पूरा हुआ जो मंगल मिशन के लिए सबसे कम बजट में से एक था। इनफैक्ट इसका बजट मात्र 450 करोड़ रुपए था, जो किसी बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम था। मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल की ऑर्बिट में प्रवेश किया और ग्रह के बारे में
आश्चर्यजनक तस्वीरें और मूल्यवान डेटा भेजा। ये मिशन अपने अपेक्षित जीवन काल से कहीं अधिक लगभग 8 वर्षों तक चला और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए मंगलयान भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। मिशन का गोल सूर्य की सबसे बाहरी लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसका निरीक्षण करना और सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाओं जैसी सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर उनके प्रभाव को समझना है। आदित्य L1 स्पेस में एक स्पेशल पॉइंट पर स्थित है जिसे लैग्रांज पॉइंट 1 या L1 कहा जाता है और इसलिए इसका नाम आदित्य L1 है। ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहां ये बिना किसी रुकावट के लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। सन अर्थ लैग्रांज पॉइंट L1 स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस बनाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को मिनिमम फ्यूल यूसेज के साथ स्टेबल रखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए L1 पॉइंट स्पेसक्राफ्ट के लिए सन और अर्थ का ऑब्जर्वेशन और अर्थ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। L1 पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट रखने से कोई भी ग्रहण के बिना सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा सकता है और सोलर एक्टिविटीज मॉनिटर की जा सकती है। आदित्य L1 ने हाल ही में 6 जनवरी 2024 को सन अर्थ लैग्रांज पॉइंट L1 के पास अपनी टारगेटेड हेलो ऑर्बिट में प्रवेश किया और देखिए ये मिशन हमें स्पेस वेदर का प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेगा। स्पेस वेदर, सैटेलाइट ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। ये मिशन साइंटिस्ट को ये जानने में भी मदद करेगा कि सन कैसे अर्थ और पूरी सोलर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। आदित्य L1 सोलर रिसर्च में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतरिक्ष विज्ञान में देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। गगनयान इंडिया का फ्यूचर स्पेस मिशन है। गगनयान जैसे भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। गगनयान के बाद भारत मून, मार्स, वीनस और यहाँ तक के डीप स्पेस का पता लगाने की भी योजना बना रहा है। ये सारे मिशंस न केवल स्पेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी प्रेरित करेगा और एडवांस टेक्निक्स का निर्माण करेगा जो पृथ्वी पर जीवन को लाभ पहुंचा सकती है। और याद रखिए, स्पेस मिशन से इंडिया को इकोनॉमिकली भी फायदा होता है। इंडिया अपने स्पेस इंडस्ट्री की ग्लोबल रेपुटेशन को बढ़ाकर कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस को अट्रैक्ट करता है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी बढ़ावा देता है। देखिए, ये मिशंस इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं जिससे नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण होता है और इन नई टेक्नोलॉजीज को टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में ये नई जॉब्स क्रिएट करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निवेश को प्रोत्साहित करता है और स्किल्ड वर्कफोर्स का भी निर्माण करता है और इन सबसे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और देश आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने की योजनाओं के साथ इंडिया का स्पेस फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।